पहले 3 महीने निकल जाने दो, उसके बाद डिक्लेयर करना कि आप प्रेग्नेंट हो। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है या सिर्फ ये उन इंस्ट्रक्शंस में से एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी फैमिलीज में चली आ रही है, हमारी सोसाइटी में चली आ रही है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे वीडियो में कि कितना सच है, क्या साइंटिफिक लॉजिक है इसमें कि फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट इज नॉट अ गुड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी सुनते ही हर किसी को एक एक्साइटमेंट रहती है और आजकल का टाइम जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट इतना बढ़ गया है, हर किसी को लगता है कि हम ये गुड न्यूज़ सबके साथ में शेयर कर दें। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट एक अच्छा आइडिया नहीं है। ये अगर आपकी दादी, आपकी फैमिलीज के बड़े बुजुर्ग या मम्मी बोलते हैं तो मैं बिल्कुल उनके साथ में एग्री करूंगी कि पहले 3 महीनों में अनाउंसमेंट्स जो है आप पब्लिकली नहीं करें, अपनी फैमिली तक रिस्ट्रिक्टेड रखें। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला कि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन कई बार सही तरीके से नहीं किया जाता है। आपके पीरियड्स मिस हुए तो कई लोग इसी में ही खुशी मनाने लग जाते हैं कि अरे मेरे पीरियड्स मिस हुए, और हमने इंटरनेट में देखा है कि पीरियड मिस हो जाने से और उसके साथ साथ में बाई चांस अगर उनको जी मितला रहा है, वॉमिटिंग लग रहा है, थोड़ा सा ब्रेस्ट में हेवीनेस लग रहा है, खाने के टेस्ट बदल रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं एंड दे जंप टू अ कंक्लूजन कि हम तो प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कई बार पीरियड्स का मिस होना, जी मितलाना, थोड़ा सा वेट बढ़ना, वजाइनल डिस्चार्जेस होना, ब्रेस्ट का हेवीनेस बढ़ना, ये प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से ना हो करके आपके इंटरनल हार्मोनल सिस्टम में किसी वजह से कोई बदलाव आया है, कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ है, या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स के भी ये लक्षण हो सकते हैं। तो इन लक्षणों को देख करके सिर्फ प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट करना आपको एक सोशल एम्बैरेसमेंट भी दे सकता है। दूसरा, कई लोग और स्मार्टली डील करते हैं कि नहीं, ये सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देकर के हमने यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कराया और जैसे वो पॉजिटिव आया एंड दे डिक्लेयर द न्यूज़। लेकिन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसमें प्रोसीजर्स को ठीक से फॉलो नहीं किया है, टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया है, या आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट का किट अच्छा नहीं है, उसमें कोल्ड स्टोरेज का ध्यान नहीं दिया गया है, तो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ सकते हैं। तो अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो खासकर टाइमिंग का आपको जरूर ध्यान देना है कि वो आप इंस्ट्रक्शंस जो भी उस किट में लिखी हुई हैं कि विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स के अंदर में अगर आपकी टेस्ट लाइन पॉजिटिव आ रही है तो ही आप उसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव माने। 1.5-2 मिनट के बाद, ये हर किट टू किट वेरी करता है। कई बार प्रेगनेंसी ना होते हुए भी एक वीकली या फेंट पॉजिटिव लाइन आपके टेस्ट किट में दिखाई दे सकती है, उसे आप प्रेगनेंसी नहीं मान सकते। और कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन इसका रीजन एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, और भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, हालांकि वो रेयर हैं बट पॉसिबिलिटीज है कि उनकी वजह से आपके ब्लड में और यूरिन में बीटा HCGs की वैल्यू बढ़ गई और जिसकी वजह से ये टेस्ट पॉजिटिव आने लग गए। तो अगेन, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद या ब्लड में भी अगर आपने टेस्ट कराया है तो आप एकदम से इस कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। थर्ड, हो सकता है कि आपने टेस्ट भी ठीक से किया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव भी है और आगे बढ़ भी सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप डेटा एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहली तिमाही में मिसकैरेज रेट बहुत हाई होता है। कई बार बहुत सारे रीजंस की वजह से नेचुरली ही प्रेगनेंसीज 1-1.5 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर में या 2.5 महीने के अंदर में अबॉर्ट हो जाती हैं। इसमें ज़्यादातर रीजनिंग होती है कि नेचर से एक गलत एग या एक गलत स्पर्म सिलेक्ट हो गया, या एग स्पर्म तो हेल्दी था लेकिन उससे जो गर्भ बना वो क्रोमोसोमली अनहेल्दी था, और नेचर से समहाउ एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई, और उसे जब रियलाइज हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ तो उसने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में नेचर कॉल लेती है, ये नेचर डिसाइड करती है कि ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ने की ताकत रखती है कि नहीं, और पहले 3 महीने से जानना किसी भी तरीके से कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी होगी या नहीं डिफिकल्ट होता है।
इसलिए ज़्यादातर लोगों को हम बोलते हैं कि अगर आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, प्लीज़ जंप मत करिए, ये न्यूज़ को डिक्लेयर मत करिए, आप अल्ट्रासाउंड तक का वेट करें। अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलेगा कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन्स हैं, ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ने की ताकत रखती है या नहीं, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट 3 मंथ्स में नेचर डिसाइड करती है, कुछ मेजर डिसीजंस लेती है विच आर अनअवॉइडेबल, ये आपके या साइंस के कंट्रोल के बाहर की चीज़ है, वो 11 टू 14 वीक्स तक यूजुअली कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइम तक एक स्पेशल स्कैन कराना, कुछ इन्वेस्टिगेट कराना, और यहाँ तक की जर्नी अगर ठीक हो जाती है तो उसके बाद मेजॉरिटी प्रेगनेंसीज ठीक जाती हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि 3 महीने तक आप वेट करें, बिकॉज कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी थी नहीं और हमने बस छोटे से सिम्टम्स देखे और हम एक्साइटमेंट में डिक्लेयर कर दिए, या प्रेगनेंसी थी बट अनफॉर्चुनेटली वो अनहेल्दी थी, इसलिए वो विद इन 3 मंथ अबॉर्ट हो गया। तो इस बीच तक अगर आप इस न्यूज़ को सोशली डिक्लेयर कर चुके होते हैं तो फिर कई बार सोशल एम्बैरेसमेंट्स होती हैं, या फिर आपको लगता है कि अब हम कैसे फेस करें, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, या लोग कई बार इसे आपके लाइफस्टाइल से भी जोड़ करके रख देते हैं। अरे तुमको मना किया था कि ट्रैवल मत करना, तुमने ट्रैवल किया, देखो इस वजह से अबॉर्शन हो गया। अरे तुमको बोला था ऐसे मत बैठना, अरे तुमको बोला था सीढ़ी मत चढ़ना, अरे तुमने ये तो नहीं खा लिया। इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आपको एक अननेसेसरी के गिल्ट ट्रिप में लेकर के जा सकती हैं। इन सब कारणों की वजह से ना तो वो अबॉर्शन हुआ ना होते हैं। अबॉर्शन होने का रीज़न कुछ और था, लेकिन हम डिक्लेयर कर चुके थे, हमारा लाइफ सब लोगों के सामने खुला हुआ था। अब जब अबॉर्ट हो गया है तो फ्री में एडवाइजेस देना, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना कि नहीं तुमने ऐसा कर लिया तो वैसा हो गया है, ये बहुत आम सी बात है, ये अननेसेसरली आपको भी स्ट्रेस देता है। तो इसीलिए ये साइंटिफिक भी है और एक ये गुड प्रैक्टिस भी है टू हैव कंफर्टेबल प्रेगनेंसी जर्नी, कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 3 महीने तक वेट करें, इंश्योर कर लें कि हाँ मेजॉरिटी चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद की जो जर्नी है वो कंपैरेटिवली ईजी है। इसके बाद जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको भी लोगों से कम सुनना पड़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथली निकलेगी। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है या आप चाहते हैं कि हम और भी किसी टॉपिक्स के बारे में बात करें तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।